भारतीय वायुसेना के एरोबैटिक्स और एयर शो के संक्षिप्त पकड़ के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सारंग हेलीकॉप्टर टीम को उसके उत्तम फुर्तीले हल्के उन्नत हेलीकॉप्टर ध्रुव और पैराट्रूप रेजिमेंट के स्काई डाइविंग पैंतरबाजी के साथ देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान AN-32 उड़ान भरता है। भारतीय वायुसेना इसका बड़े पैमाने पर विभिन्न लॉजिस्टिक कार्यों के लिए उपयोग करती है। उच्च माउंटेड नेसल्स और निकास धुएं जो आप देखते हैं वे AN-32 के विशिष्टता है। एक मंडराता हुआ हैल रुद्र जिसे ध्रुव WSI हथियार प्रणाली एकीकृत के रूप में जाना जाता है, भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया एक हमला संस्करण है। टैंक रोधी और विमान रोधी दोनों मिसाइलों और 20 मिलीमीटर बुर्ज माउंटेड तोप से लैस ध्रुव CAS लड़ाकू वायु समर्थन और पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW का संचालन करने में सक्षम है। यह स्वदेशी रूप से बनाया गया कॉम्पैक्ट अटैक हेलीकॉप्टर क्षमता दिखाने के बाद धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। दूर कोने पर आप एक हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जिसके पीछे के दरवाजे खुले हैं। यह रूसी निर्मित Mi-8 एक मध्यम जुड़वा टर्बाइन हेलीकॉप्टर है जो मुख्य रूप से परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम के 10 पैराट्रूपर्स सवार है। यह नीले आकाश में लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने और गायब होने वाला है। आप आकाश गंगा के नाम से जानी जाने वाली भारतीय वायुसेना की विशेष स्काई डाइविंग टीम के पैराट्रूपर्स को देख रहे हैं। 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 88वीं वर्षगांठ मनाई। वायुसेना दिवस मनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने हुए 17,982 फीट की ऊंचाई पर लेह के खारदुंगला दुर्रे पर सबसे अधिक स्काई डाइविंग लैंडिंग का एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। कम ऑक्सीजन स्तर और कम वायु घनत्व, उबड़ खाबड़ खतरनाक पहाड़ी इलाके के कारण इतनी ऊंचाई पर उतरना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था। चंदवा में भारतीय ध्वज के तिरंगे हैं। आप 3 पैराट्रूपर्स को एक ऊर्ध्वाधर रेखा में उतरते हुए देख सकते हैं। सभी अपने पैरों पर एक नरम स्पर्श के साथ उतरते हैं। अच्छी तरह से क्या काम? Mi-8 जिसे आपने पहले देखा था, पैराट्रूपर्स की अपनी छंटी के बाद उसमें से कूदने के बाद उतरता है। यह भी हवाई क्षेत्र में बैठ जाता है। अब आती है वायुसेना की सारंग टीम के बेहतरीन एरोबैटिक्स। 3 या 4 ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों का एक समूह। यह वायुसेना, सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के लिए 5.5 टन मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। सारंग या दूसरे शब्दों में मोर वायु प्रदर्शन दल है। आप बेंगलोर के यालहांका एयरबेस पर उनके कौशल को देख रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर या तो TM-3332B2 इंजन या शक्ति इंजन पर चलते हैं। अधिकतम गति 245 किलोमीटर प्रति घंटा या 292 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है। इसके रेंज 630 किलोमीटर है। TM-801 किलोवाट और शक्ति 1032 किलोवाट के पावर उत्पन्न कर सकता है। ध्रुव के हथियार प्रणाली में 20 मिलीमीटर बुर्ज गन, 70 मिलीमीटर रॉकेट और हवा से हवा मिसाइल शामिल है। अन्य शानदार चपलता के बीच एकल क्रॉस, डॉल्फिन लीप और डबल क्रॉस जैसे युद्धाभ्यासों द्वारा बहुमुखी प्रतिभा और कौशल का उदाहरण दे सकता है।
ध्रुव हेलीकॉप्टरों का उपयोग आमतौर पर वीआईपी यात्रा, कार्य कारण निकासी, बलों की तेजी से तैनाती, खोज और बचाव और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। ध्रुव पायलटों को इतने शानदार ढंग से प्रशिक्षण किया जाता है कि उन्हें एक टीम के रूप में करीब से काम करते देखना खुशी की बात है। आपको ध्यान देना चाहिए कि जेट लड़ाकू विमानों की तुलना में हेलीकॉप्टरों को उड़ान अधिक कठिन होता है, क्योंकि उनके पास घूमने वाले रोटर होते हैं। हर बार जब वे एक दूसरे के पास आते हैं तो मशीनों के बीच सहिष्णुता को बनाए रखना पड़ता है ताकि कोई टक्कर ना हो। धुएं के जनरेटर से ध्रुव की टीम नीले आसमान को रंगती है। आनंद लें। ध्रुव अंडरस्लंग वजन के रूप में 1.5 टन से अधिक वजन उठा सकता है। यहाँ आप एक वाहन को ले जाते हुए देख सकते हैं। खैर, मुझे आशा है कि आपने एयर शो का उतना ही आनंद लिया होगा जितना मुझे इसे कैप्चर करने पसंद था। मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। अलविदा।